नजरिया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन एंड आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल ESZ एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं EDC का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर 15, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायोड के बारे में। तो इससे पहले लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 14 में मैंने पूरे सेमीकंडक्टर को कंप्लीट किया, और इससे प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 13 और 14 में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है। तो लेक्चर नंबर 13 में मैंने एक्सेस कैरियर जनरेशन के बारे में बताया कि एक्सेस कैरियर जनरेशन कैसे होता है किसी भी सेमीकंडक्टर में, और उसके नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 14 में गेट के अच्छे क्वेश्चन आए हुए हमने सॉल्व किया। तो जो लोग गेट 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 13 और 14 का। साथ में आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप डायरेक्ट हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं डायोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायोड को दो कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज किए हुए हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल जनरल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, और उसके बाद हम लोग स्पेशल पर्पस डायोड, कुछ स्पेशल पर्पस डायोड होते हैं उसका अलग कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, और उसका एक सीरीज पूरा हम लोग पढ़ेंगे पूरी तरह से। ठीक है, कि आपका स्पेशल पर्पस डायोड में टनल डायोड, LED, फोटो डायोड, पिन डायोड, ये सारी जो डायोड है, जेनर डायोड, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस डायोड में। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका सबसे बेसिक टाइप का डायोड है जनरल पर्पस डायोड, अगर आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आप नेक्स्ट जो आप स्पेशल पर्पस डायोड पढ़ोगे तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही वहाँ पर आपका इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल पर्पस डायोड दैट इज सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो अगर सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की बात करूं, ठीक है, तो डायोड बेसिकली अगर डायोड की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डायोड कंसिस्ट ऑफ टू टर्म। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ दैट इज डाई और प्लस ओड। ठीक है, डाई का मतलब क्या होता है? टू, एंड ओड का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। सो डायोड कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दैट इज एनोड एंड कैथोड। सो बेसिकली ये दो टू टर्मिनल डिवाइस होता है। डायोड इज ए टू टर्मिनल डिवाइस। अगर ट्रांजिस्टर आप पढ़ोगे तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है। वहां पर इमीटर, बेस और कलेक्टर। और मॉसफेट में जाओगे तो आप दैट इज सोर्स, ड्रेन एंड गेट। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं डायोड की, सो इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड दैट इज डाई प्लस ओड। मतलब डाई का मतलब हो गया टू, ओड का मतलब हो गया इलेक्ट्रोड। तो इसके क्या होंगे? दो इलेक्ट्रोड होंगे। ठीक है, सो अब देखिए अगर मैं इस सर्किट सिंबल की बात करूं, सो दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा एक ट्राइंगल और एक वर्टिकल लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर जो ट्राइंगल होता है दैट विल शो द एनोड। ठीक है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर को शो करता है, और जो वर्टिकल लाइन है दैट शोज द कैथोड टर्मिनल, और इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर बेसिकली यहाँ पर होता है। सो वर्टिकल लाइन को हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए शो करते हैं, और ट्राइंगल को हम लोग शो करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, आइए ये क्लियर हो जाएगा आपको लेयर डायग्राम से। ठीक है, तो लेयर डायग्राम हम लोग सबसे पहले बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड की अगर हम बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा आपका प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्रिस्टल लेते हैं, जिसमें एक साइड हम लोग एक्सेप्टर इंप्योरिटी के साथ में उसका क्या करवाते हैं? डोपिंग करवाते हैं। ठीक है, मेकिंग इट पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ऑन द अदर साइड हम लोग क्या करते हैं? डोनर इंप्योरिटी, उसमें डोनर इंप्योरिटी के साथ उसका डोपिंग करवाते हैं, मेकिंग इट एन टाइप। लेटर ऑन टू मेटालिक कॉन्टैक्ट उसके साथ में पुल किया जाता है टू फॉर्म द टू टर्मिनल्स ऑफ द डायोड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर लेयर डायग्राम की बात करूँ, दिस इज द लेयर डायग्राम। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए हैं? एक प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम का लिया गया है क्रिस्टल। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या किए हैं? एक साइड से एक्सेप्टर इंप्योरिटी को हम लोग मिलाया, दूसरे साइड से मैंने क्या किया? डोनर इंप्योरिटी मिलाया। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेप्टर इंप्योरिटी मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा? इस साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ऑन द अदर साइड क्या बनाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो अलग अलग टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा उसके बीच में क्या होगा? एक जंक्शन बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर आपका टू टर्मिनल्स यहाँ पर निकाला हुआ था। यहाँ पर आपका जो ब्लू कलर से यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है? एक मेटालिक कॉन्टैक्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक मेटालिक कॉन्टैक्ट होता है, मेटालिक कॉन्टैक्ट। ये जो मेटालिक कॉन्टैक्ट हम लोग बनाते हैं जनरली एल्युमिनियम का यूज किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एल्युमिनियम को यूज करते हैं टू
form the two terminals of the diode. So diode is basically a two terminal device. ठीक है. So कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम लोग यहाँ पर दो पॉइंट को नोट करेंगे. सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या नोट करेंगे कि टू कंस्ट्रक्ट अ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, अ प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल इज टेकन ऑन विच वन साइड acceptor impurities are added making it p-type semiconductor, and on the other hand on the other side donor impurities are added making it n-type semiconductor. Later on two metallic contacts are pulled out to form the two terminal. ठीक है. तो यहाँ पर अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो पीएन जंक्शन डायोड का अगर डेफिनेशन की बात करें, सो पीएन जंक्शन डायोड नोट कर लेंगे इसे. पीएन जंक्शन डायोड इज अ मेटालर्जिकल और इलेक्ट्रिकली ग्रोन जंक्शन बिटवीन द p-type and n-type semiconductor. p-type and n-type semiconductor क्या है? पीएन जंक्शन डायोड इज अ मेटालर्जिकल और इलेक्ट्रिकली ग्रोन जंक्शन बिटवीन द p-type and n-type semiconductor. ठीक है. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डायोड. ठीक है. दिस इज अ मेटालर्जिकली और इलेक्ट्रिकली ग्रोन जंक्शन बिटवीन द p-type and n-type सेमीकंडक्टर. ठीक है. ये तो डायोड का बेसिक डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात कर लिए यहाँ पर. ठीक है. अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर हम लोग बायसिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर तीन टाइप की हम लोग बायसिंग की बात करेंगे. ठीक है. तो एक तो होगा सबसे कि जब आपने कोई बायसिंग नहीं किया, दैट इज डायोड अंडर ओपन सर्किट कंडीशन में क्या होगा. जब ओपन सर्किट कंडीशन में होगा जब डायोड, तो वहाँ पर जो बैरियर का फॉर्मेशन होता है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल का, वो कैसे होता है, डिप्लीजन रीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बेसिकली वहाँ पर हम लोग देखेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डायोड को जब हम लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे और डायोड को जब हम लोग रिवर्स बायस करेंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से वेरी करेगा. ठीक है. तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अब डायोड अंडर ओपन सर्किट कंडीशन. जब आप डायोड को ओपन सर्किट कंडीशन में छोड़ दोगे तो उसके कौन कौन से फीचर्स अपीयर होने वाले हैं, कब उसका डिप्लीजन रीजन का फॉर्मेशन कैसे होगा, और वहाँ पे बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या होता है. तो ये सारी हम लोग चीज़ें देखेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर आएगा. तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो आइए सबसे पहले अगर आप ओपन सर्किट डायोड को छोड़ दोगे तो वहाँ पर क्या होगा, इनिशियली ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपका डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, उसके कारण डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा. ठीक है. तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पीएन जंक्शन डायोड का एक मैंने लेयर डायग्राम लिया. ठीक है. ये आपका क्या है, पीएन जंक्शन डायोड का लेयर डायग्राम. दिस इज द लेयर डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. ठीक है. तो इस साइड में क्या है आपका, दैट इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मैंने क्या किया, मिलाया, जिसके कारण यहाँ पर क्या बना, p-type सेमीकंडक्टर बना. और इधर एक साइड में मैंने डोनर इम्प्योरिटी मिलाया, जिसके कारण यहाँ पर क्या बना, n-type सेमीकंडक्टर. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका पी साइड में मेजोरिटी कैरियर होल्स है, माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, यहाँ पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी कैरियर में, और एन साइड आपका क्या है, मेजोरिटी कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे, होल्स होंगे. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपका डेवलप हो रहा है, जिसके कारण इनिशियली क्या होगा, ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, और जिसके कारण डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा. ठीक है. सो सबसे पहला इसमें पॉइंट हम लोग नोट करेंगे कि आपका इनिशियली ड्यू टू, नोट करेंगे, इनिशियली ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इनिशियली ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट द डिफ्यूजन करेंट फ्लोज, डिफ्यूजन करेंट फ्लोज. ठीक है. इनिशियली ड्यू टू डिफ्यूजन, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपका क्या होगा, एक डिफ्यूजन करेंट फ्लो करेगा. ठीक है. तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर डिफ्यूजन करेंट फ्लो करता है ड्यू टू द मेजोरिटी कैरियर ओपन सर्किटेड डायोड में. आपका जो मेनली जो डिफ्यूजन करेंट होता है वो मेनली किसके कारण होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द होल्स क्या है, लार्जर है एज कंपेयर टू एन साइड, और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ऑन एन साइड क्या है, ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड. ठीक है.
तो अब यहाँ पर क्या होगा, होल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, मतलब होल्स किधर मूव करने लगेंगे, फ्रॉम पी साइड टू एन साइड मूव करने लगेंगे। और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ठीक है, अब एक चीज बताइए, यहाँ पर पी रीजन में आपका क्या है, दीज आर द इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन, जो कि क्या है, एक एक्सेस होल लिए हुए, जितने इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन मिलाओगे उतना क्या होगा, एक एक्सेस होल्स क्रिएट हो जाएंगे पूरे यहाँ पर पी रीजन में। ठीक है, उसी तरह से आपका जितने आप डोनर इम्प्योरिटी आइटम मिलाओगे उतने एक्सेस इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे ऑन द एन साइड ऑफ द डायोड। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए, मैंने बताया था कि जैसे आपका इम्प्योरिटी आयोनाइज हो जाते हैं तो जैसे एक होल मूव करेगा किधर से, आपका पी रीजन टू एन रीजन, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर जैसे होल्स पी रीजन टू एन रीजन मूव करेगा तो ये एन रीजन में जाकर क्या होगा, रिकम्बाइन करेगा। ठीक है, उसी तरह से जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एन रीजन टू पी रीजन, तो यहाँ पर ये होल्स के साथ में क्या जाकर के क्या करेगा, रिकम्बाइन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, क्योंकि जो होल्स पी साइड में थे उधर एन साइड में जाके क्या हो गए, माइनॉरिटी कैरियर हो गया। जो होल्स इधर पी साइड में मेजोरिटी कैरियर में थे वो एन साइड में जाने के बाद में क्या हो गया, वो माइनॉरिटी कैरियर हो गया। उसी तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इधर मेजोरिटी कैरियर में थे, ठीक है, पी साइड में जाने के बाद उधर क्या हो गए, माइनॉरिटी कैरियर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, आपका जैसे ही एक होल्स यहां से मूव करेगा, दैट इज पी रीजन टू एन रीजन, मतलब क्या होगा आपका अगर हम लोग ऐसा बात करें, जो एन ए विथ एक्सेस होल लिए हुए हैं, ये क्या करेगा, जैसे यहां से एक होल मूव करेगा फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, इसके साथ में जाकर इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा, रिकम्बाइन करेगा। ये होल पी रीजन टू एन रीजन में जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा, रिकम्बाइन करेगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ये इम्प्योरिटी आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एन ए विथ एक्सेस होल लिए हुए एक इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा, रिकम्बिनेशन करके आपका क्या बनाएगा, यहाँ पर एन ए विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन और एन ए विथ क्या है, होल्स है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा, निगेटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, नियर द जंक्शन ऑन पी साइड। ठीक है, और उसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर एन साइड टू पी साइड शिफ्ट होता है तो एक इम्प्योरिटी आयोनाइज हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होगा, एन डी विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, दैट इज पॉजिटिव इमोबाइल आयंस बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इम्प्योरिटी आपस में क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ वन होल फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन क्रिएट द नेगेटिव इमोबाइल आयंस नियर द जंक्शन ऑन पी साइड एंड मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड क्रिएट पॉजिटिव इमोबाइल आयन नियर द जंक्शन ऑन एन साइड। ठीक है, तो अगर मान लो सपोज दैट एक होल यहां से यहां मूव किया, ठीक है, पी रीजन टू एन रीजन, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, नियर द जंक्शन यहाँ पर क्या होगा, एक होल मूव करेगा, एक निगेटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट हो जाएगा, फिर दूसरा होल मूव करेगा, फिर क्या होगा, एक और निगेटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, एक निगेटिव इमोबाइल आयंस का बैरियर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक लेयर क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जैसे एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, एक पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, उसी प्रकार से दूसरा जब मूव करेगा फिर इलेक्ट्रॉन्स, फिर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, और इस तरह से यहाँ पर नियर द जंक्शन ऑन एन साइड क्या होगा, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस का यहाँ पर एक लेयर क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ऑन द एन साइड पॉजिटिव इमोबाइल आयंस का लेयर क्रिएट हो रहा है, ऑन द पी साइड निगेटिव इमोबाइल आयंस का लेयर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव विथ एक सर्किल से हम लोग रिप्रेजेंट किए, रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। ठीक है, पॉजिटिव इमोबाइल आयन। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकवर्ड पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव बॉन्ड चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इमोबाइल आयन इज आल्सो कॉल्ड अनकवर्ड पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव बॉन्ड चार्ज, इसको आप नोट भी कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से आपका जो निगेटिव विथ सर्किल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव इमोबाइल आयन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव इमोबाइल आयन, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड अनकवर्ड निगेटिव चार्ज और निगेटिव इमोबाइल आयंस और अनकवर्ड निगेटिव चार्ज और निगेटिव बॉन्ड चार्ज। ठीक है, ये तीनों इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, ड्यू टू द डिफ्यूजन द निगेटिव एंड पॉजिटिव इमोबाइल आयंस आर गैदर्ड नियर द जंक्शन। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, एक यहाँ पर बैरियर क्रिएट हुआ, एक डिफ्यूजन रीजन भी क्रिएट हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सपोज दैट
यहाँ पर W से रिप्रेजेंट किया। W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब यहाँ पर नोटेशन देख लेते हैं कौन कौन सा हम लोग अब यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो W है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, W रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर। ठीक है, यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंटिंग द विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर डिप्लीजन लेयर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डिप्लीजन लेयर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप क्या नोट करेंगे कि डिप्लीजन रीजन इज आल्सो कॉल्ड स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है, डिप्लीजन रीजन इज आल्सो कॉल्ड स्पेस चार्ज रीजन। क्यों कहते हैं स्पेस चार्ज रीजन, क्योंकि आप देखो पी रीजन में और एन रीजन में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम के न्यूट्रल आइटम होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम का न्यूट्रल आइटम होगा, और साथ में जो यहाँ पर Na विथ एक्सेस होल है ये भी क्या है, न्यूट्रल है। ये भी क्या है, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। और साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो सिलिकॉन जर्मेनियम आइटम होंगे पी रीजन में वो भी क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। ठीक है, उसी तरह से एन साइड में अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, डोनर इम्प्योरिटी विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, न्यूट्रल है, ये भी क्या है, न्यूट्रल है। और साथ में जो यहाँ पर जर्मेनियम सिलिकॉन का जो भी आइटम होगा जो आप सेमीकंडक्टर लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, सो हम लोग बोल सकते हैं कि डायोड का जो पी और एन रीजन होता है दोनों क्या होता है, न्यूट्रल रीजन होता है, दोनों क्या होता है, न्यूट्रल रीजन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पॉइंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपका डायोड का जो पी और एन रीजन क्या होता है, एक न्यूट्रल रीजन होता है। ठीक है, सो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो डिप्लीजन रीजन बन रहा है तो मेनली जो चार्जेज जो प्रेजेंट है, हालांकि वो इमोबाइल आयंस हैं जो कि मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चार्जेज मेनली कहाँ पे प्रेजेंट है, ये फ्री चार्जेज नहीं है, ये इमोबाइल आयंस है और पॉजिटिव और एंड निगेटिव बाउंड चार्जेज हैं। ठीक है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि पी और एन रीजन ऑफ द डायोड क्या है, न्यूट्रल है। सो दिस इज द ओनली रीजन वेयर द चार्जेज आर प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज द ओनली रीजन वेयर द चार्जेज आर प्रेजेंट। सो डिप्लीजन रीजन में ही आपका, हालांकि टोटल पॉजिटिव इमोबाइल आयंस और टोटल नेगेटिव इमोबाइल आयंस दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन चार्जेज प्रेजेंट तो हैं, ठीक है, एज ए इमोबाइल आयंस, इसलिए इस रीजन को बोला जाता है, ठीक है, स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है, एंड दिस इज ओनली द रीजन वेयर द चार्जेज आर प्रेजेंट एज ए इमोबाइल आयंस। ठीक है, सो डिप्लीजन रीजन इज आल्सो कॉल्ड द स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है, अब देखिए डिप्लीजन रीजन का एक अदर भी नेम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीजन रीजन को, दैट इज स्पेस चार्ज रीजन और ट्रांजिशन रीजन। हम लोग क्या बोलते हैं, इसका तीसरा नाम क्या है, दैट इज ट्रांजिशन रीजन। ट्रांजिशन रीजन क्यों कहते हैं डिप्लीजन रीजन को, क्योंकि ये आपका जो रीजन है वो सेपरेट कर रहा है दो मीडियम को। ठीक है, दैट इज टू पी रीजन और एन रीजन, दो रीजन को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। हेंस दिस रीजन इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन रीजन। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे कि डिप्लीजन रीजन जो आपका होगा, डिप्लीजन रीजन के बारे में अगर नोट करना है तो नोट कर लेंगे कि सबसे पहला पॉइंट आप क्या नोट करेंगे कि डिप्लीजन रीजन इज आल्सो कॉल्ड स्पेस चार्ज रीजन बिकॉज इट इज द ओनली रीजन वेयर द चार्जेज आर प्रेजेंट। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या नोट करेंगे कि डिप्लीजन रीजन इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन रीजन बिकॉज इट इज द रीजन विच इज सेपरेटिंग द टू रीजन दैट इज पी एंड एन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशियली ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होगा, डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा, डिफ्यूजन करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। अब देखिए जैसे आप डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण क्या होगा, हो रहा है मूवमेंट ऑफ होल्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोबाइल आयंस गेट्स क्रिएटेड नियर द जंक्शन ऑन, ठीक है, पी एन साइड एंड पी साइड। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका एक डिप्लीजन लेयर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो अब एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टर्म मैंने क्या माना है, दिस इज एक्स माइनस ऑफ एक्स पी नॉट, और ये क्या है, दैट इज एक्स एन नॉट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे नोटेशन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, माइनस एक्स पी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन टुवर्ड्स पी साइड एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, सो स्टेडी स्टेट में पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन टुवर्ड्स पी साइड कितना है, ये रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग, दैट इज माइनस एक्स पी नॉट से। ठीक है, उसी प्रकार से एक्स एन नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन टुवर्ड्स एन साइड। ठीक है, ये भी एट स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट का मतलब अभी समझाएंगे कि जब आपका पूरा ओपन सर्किटेड पीएन जंक्शन डायोड में नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर एक
पोटेंशियल बैरियर डेवलप होगा जब आपका डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों आपस में काउंटर बैलेंस कर लेंगे, नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो जब आप स्टेडी स्टेट कंडीशन आएगा, जब आपका डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो उस केस में ये पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन टुवर्ड्स पी साइड और एन साइड क्या है, एक्स एन नॉट एंड माइनस एक्स पी नॉट एंड एक्स एन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर आपका ई नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, ये सारी टर्म। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इनिशियली ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस, ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब जैसे डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसी पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर बना, ठीक है, तो उसी के कारण क्या होगा, अब फर्दर ये डिफ्यूजन नहीं होने देगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि ओपन सर्किटेड पीएन जंक्शन डायोड में जो मेनली डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है किसके कारण, ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रहा है वो किसके कारण फ्लो कर रहा है, ड्यू टू द मेजोरिटी कैरियर। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हेयर इन ओपन सर्किटेड, नोट करेंगे, ओपन सर्किटेड पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, द डिफ्यूजन करंट फ्लोज, द डिफ्यूजन करंट फ्लोज ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर, ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर, मेजोरिटी कैरियर के कारण यहां पर क्या होगा, डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये बैरियर क्रिएट हो जाएगा तो क्या करेगा, फर्दर मूवमेंट ऑफ होल्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड क्या करेगा, अपोज करेगा। देखिए यहां पर अब अगर होल्स मूव करना चाहेगा पी साइड टू एन साइड, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव लेयर बना जो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है, उसको रिपेल करेगा। उसी तरह से जब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर आप मूव करना चाहेगा फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, तो ये एक निगेटिव लेयर है जो उसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा, ठीक है। तो अब इसके कारण क्या होगा कि फर्दर डिफ्यूजन, जैसे ये बैरियर क्रिएट हो जाएगा, एज सून एज द बैरियर इज क्रिएटेड इट स्टॉप्स द फर्दर डिफ्यूजन, ठीक है, फर्दर डिफ्यूजन नहीं होने देगा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे आपका एक बैरियर क्रिएट होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। तो बैरियर पोटेंशियल जो क्रिएट हो रहा है वो कैसे क्रिएट हो रहा है आपका, दैट इज ऑन एन साइड क्या हो रहा है, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट हो रहे हैं, तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल ऑन पी साइड, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और इस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलें, दिस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी नोट से, ठीक है। अब वी नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बैरियर पोटेंशियल को, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आपका जो नेट डिफ्यूजन करंट इनिशियली जो होगा वो कितना होगा, जरा बताइए, नेट डिफ्यूजन करंट जो आपका होगा इनिशियली। तो सबसे पहले बताइए आपका नेट डिफ्यूजन करंट क्या होगा। अब देखिए मोमेंट ऑफ होल्स क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ होल्स क्या हो रहा है, फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, ठीक है। मोमेंट ऑफ होल किधर है, इस साइड में होल्स मूव कर रहे हैं, इनिशियली होल्स का मोमेंट क्या है, पी साइड टू एन साइड है, होल्स मूव कर रहे हैं पी साइड टू एन साइड, तो उसके कारण जो आपका डिफ्यूजन करंट होगा वो क्या होगा, आपका जेपी डिफ्यूजन का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन किधर हो रहा है, फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन एन साइड टू पी साइड हो रहा है उसके कारण क्या होगा, डिफ्यूजन करंट क्या होगा, अपोजिट टू द मोमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन करंट जो डिफ्यूजन करंट है वो किधर होगा, फ्रॉम जे एन डिफ्यूजन, तो जे एन डिफ्यूजन का डायरेक्शन होगा फ्रॉम किधर होगा, फ्रॉम पी टू एन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, होल्स का मूवमेंट किधर है, होल्स का मूवमेंट है पी टू एन, उसके कारण डिफ्यूजन करंट क्या है, फ्रॉम पी टू एन। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है एन टू पी, उसके कारण डिफ्यूजन करंट किधर है, दैट इज पी टू एन। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द नेट डिफ्यूजन करंट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम पी टू एन साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर नोट कर लेंगे जो नेट डिफ्यूजन करंट का जो डायरेक्शन होगा, नेट डिफ्यूजन करंट का वो डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पी टू एन होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोग बोलें कि आपका नेट जो टोटल डिफ्यूजन करंट होगा, टोटल डिफ्यूजन करंट वो क्या होगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू जेपी डिफ्यूजन करंट डेंसिटी प्लस जीएन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, ठीक है।
नेट डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इक्वल टू जेपी डिफ्यूजन करंट डेंसिटी प्लस जेएन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताइए जेपी डिफ्यूजन कितना होता है, जेपी डिफ्यूजन का वैल्यू क्या होता है, दैट इज माइनस क्यू डीपी इंटू डीपी बाई डीएक्स और प्लस जेएन डिफ्यूजन का वैल्यू क्या होता है, दैट इज क्यू डीएन इंटू डीएन बाई डीएक्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेट आपका डिफ्यूजन करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर होल्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, ठीक है। ये नेट डिफ्यूजन करंट हुआ। अब एक चीज बताइए, जैसे ही आपका ये बैरियर क्रिएट हो जाएगा, जैसे ये बैरियर क्रिएट हो जाएगा तो अब बताइए इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा इंटरनली, जिसको हम लोग क्या बोले, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका फ्रॉम एन टू पी, ये दिस इज द बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा इन द डिफ्यूजन रीजन और उसका डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस रीजन में ये क्या करेगा, चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पे क्या होगा, वो फोर्स लगाएगा, ठीक है। हालांकि अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब जैसे ही ये बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है, अब क्या होगा, जैसे ये बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया तो वो क्या करेगा, फर्दर मोमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, फर्दर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड नहीं होने देगा, ठीक है, नहीं होने देगा। तो अब जैसे यहाँ से होल्स मूव करेंगे तो ये उसको अपोज करेगा, जैसे फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये बैरियर इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो फर्दर मूवमेंट नहीं होने देगा, फर्दर डिफ्यूजन नहीं होने देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताइए कि ड्यू टू द बैरियर पोटेंशियल, ड्यू टू द बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका नेट करंट, क्योंकि आप यहाँ पर जैसे बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, इसका मतलब एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो गया, किस रीजन में, डिप्लीजन रीजन में, फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो डिप्लीजन रीजन में जब एन साइड टू पी साइड एक क्या हो गया, बिल्ट इन पोटेंशियल डेवलप हो गया है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो गया है, तो वहां पर एक क्या होगा, एक नेट ड्रिफ्ट करंट भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि बैरियर क्या करता है, बैरियर सपोर्ट द मोमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर दैट इज इट सपोर्ट द ड्रिफ्ट करंट। यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट मेनली ड्यू टू किसके कारण होगा, ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, और डिफ्यूजन करंट किसके कारण होगा, मेनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है। अब एक चीज बताइए, जैसे ही आपका बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है तो ये क्या होगा, एक नेट ड्रिफ्ट करंट होगा, किस डायरेक्शन में, ठीक है। उसका डायरेक्शन हम लोग देख लेते हैं कि नेट ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या होगा आपका, और नेट ड्रिफ्ट करंट होगा कितना, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, जो आपका बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है फ्रॉम एन टू पी रीजन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बताइए, इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट होगा फ्रॉम किधर, पी रीजन टू एन रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, ये कितना, दैट इज ई इंटू ई, ये होगा आपका माइनस ई इंटू ई, ये फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो अब बताइए, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट में नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट होगा, ठीक है, ड्यू टू बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, ठीक है। उसी तरह से होल्स का मूवमेंट किधर होगा, होल्स का मूवमेंट क्या होगा, इधर ही होगा, फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, इधर होल ड्रिफ्ट करेंगे, होल का ड्रिफ्ट किधर होगा, फ्रॉम दैट इज एन साइड टू पी साइड, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे किधर, फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, तो अब बताइए उसके कारण जो आपका इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट होगा वो किधर होगा, अपोजिट टू द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का जो मोमेंट होता है उसके अपोजिट में उसका करंट होता है, ठीक है। तो जेएन ड्रिफ्ट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जेएन ड्रिफ्ट। उसी तरह से होल्स का मूवमेंट क्या है, फ्रॉम एन टू पी, तो उसके कारण क्या होगा, जो होल का जो करंट डेंसिटी होगा, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, दैट इज फ्रॉम एन टू पी ही होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जेपी ड्रिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ड्यू टू द ड्रिफ्ट प्रोसेस, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूवमेंट ऑफ होल क्या है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। मतलब मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होल क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, बट दोनों के कारण जो करंट डेंसिटी है ड्यू टू ड्रिफ्ट प्रोसेस वो क्या है, सेम डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम एन टू
P दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर जो टोटल ड्रिफ्ट करेंट होगा, वो क्या होगा आपका जेपी ड्रिफ्ट प्लस जेएन ड्रिफ्ट। ये क्या होगा जेपी ड्रिफ्ट प्लस जेएन ड्रिफ्ट। अब जेपी ड्रिफ्ट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका दैट इज पी क्यू म्यू पी और इनटू ई नॉट प्लस ये क्या हो जाएगा आपका दैट इज एन क्यू म्यू एन और इनटू ई नॉट। ठीक है, दिस इज द टोटल ड्रिफ्ट करेंट डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन होगा दिस वन। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये होगा आपका जेपी ड्रिफ्ट, ये क्या होगा जेएन ड्रिफ्ट। ठीक है, अब एक चीज बताइए अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होगा आपका कि नेट डिफ्यूजन करंट और नेट ड्रिफ्ट करंट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे काउंटर बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे को, क्योंकि ओपन सर्किटेड पीएन जंक्शन डायोड में इनिशियली तो करंट फ्लो करेगा ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस, आफ्टर सम टाइम नेट करंट क्या हो जाना चाहिए जीरो हो जाना चाहिए, ओपन सर्किट कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, सो अब क्या होगा आफ्टर सम टाइम जैसे बैरियर क्रिएट हो गया, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, अब ये क्या करेगा उसके कारण एक ड्रिफ्ट करंट होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट और नेट करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इनसाइड द ओपन सर्किटेड पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अंडर स्टेडी स्टेट में क्या होगा जे टोटल ड्रिफ्ट इक्वल टू जे टोटल डिफ्यूजन। टोटल डिफ्यूजन करंट और टोटल ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे को क्या कर लेगा काउंटर बैलेंस कर लेगा और नेट करंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट जे टोटल जे नेट जो आपका करंट होगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेट करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस कंडीशन को हम लोग अप्लाई करते हैं और वहां से हम लोग क्या करते हैं बैरियर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम लोग यहां पर निकालते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो तरह के चार्ज कैरियर हैं दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ठीक है, तो अब बताइए सबसे पहले आप हम लोग ले लेते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन के कारण जो आपका नेट जो करंट होगा ड्यू टू ड्रिफ्ट एंड ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है, वो क्या होगा आपका, तो हम लोग बोल सकते हैं जो अंडर स्टेडी स्टेट, सो अंडर स्टेडी स्टेट या बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा अंडर स्टेडी स्टेट और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा आपका दैट इज जेएन ड्रिफ्ट। ठीक है, जेएन ड्रिफ्ट, क्योंकि देखो नेट जो आपका ड्रिफ्ट करंट जो था वो किधर था, नेट डायरेक्शन जो था ड्रिफ्ट करंट का ये आपका था। ठीक है, जेएन ड्रिफ्ट का डायरेक्शन किधर था फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ठीक है, अब बताइए जेएन डिफ्यूजन का डायरेक्शन क्या है, जेएन डिफ्यूजन का डायरेक्शन किधर है फ्रॉम पी टू एन साइड, ये क्या है जेएन डिफ्यूजन का डायरेक्शन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, एक दूसरे क्या है अपोजिट है। तो अब क्या होगा जेएन ड्रिफ्ट और माइनस क्या हो जाएगा जेएन डिफ्यूजन, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस साइन लिए, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, दूसरा कंडीशन में लगेगा जब होल के कारण जो होगा, दूसरा कंडीशन क्या होगा आपका होल करेंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट प्लस होल करेंट डेंसिटी ड्यू टू डिफ्यूजन, ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एक कंडीशन को आप अप्लाई करो यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग लेके चलते हैं कि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो नेट करंट डेंसिटी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से तो हम लोग अप्लाई करते हैं जेएन ड्रिफ्ट प्लस जेएन डिफ्यूजन, जेएन ड्रिफ्ट प्लस जेएन डिफ्यूजन इक्वल टू जीरो। अब बताइए जेएन ड्रिफ्ट कितना आया था दैट इज एन क्यू इंटू म्यू एन इंटू ई नॉट और डिफ्यूजन करंट कितना था दैट इज यहाँ पर माइनस साइन आएगा, माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस, सॉरी। ठीक है, तो अब क्या होगा आपका दैट इज क्यू डी एन इंटू डी एन बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर क्यू यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, क्यू कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर एन म्यू एन इंटू ई नॉट और माइनस इंटू डी एन बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, फर्दर प्रोसीड कीजिए इसे। तो अब यहाँ से बताइए आपका, और ई नोट को क्या लिख सकता हूँ, देखो ई नोट को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपका ई नोट है जो आपका बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा वी नोट बाई डब्ल्यू।
ठीक है, वी नॉट बाई डब्लू, सो दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट अपॉन डब्लू। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट किस रीजन में है, डब्लू रीजन में है। ठीक है, तो वी नॉट बाई डब्लू, तो यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, दैट इज एन इंटू म्यू एन इंटू वी नॉट अपॉन डब्लू माइनस डी एन इंटू डी एन बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वी नॉट का एक्सप्रेशन निकालना है, तो वी नॉट इक्वल टू लिख लेते हैं, तो वी नॉट इक्वल टू क्या होगा बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी एन इंटू डी एन बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका डब्ल्यू तो आपका कहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, दैट इज एन म्यू एन, एन इंटू म्यू एन। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये डी एक्स को इधर ले आओ, तो क्या होगा, वी नॉट इंटू डी एक्स, वी नॉट इंटू डी एक्स, और इक्वल टू क्या होगा, डी एन बाई म्यू एन, डी एन बाई म्यू एन, और इंटू वन बाई एन, और इंटू डी एन। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड से, क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन से मैंने बताया था कि ये डी एन बाई म्यू एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, डी एन बाई म्यू एन का वैल्यू क्या आया था, डी एन बाई म्यू एन, डी एन बाई म्यू एन का जो रेशियो होता है दैट विल बी इक्वल टू थर्मल वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, तो आइंस्टीन रिलेशन क्या था, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट एंड मोबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन एनी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आपका क्या होगा, डी एन बाई म्यू एन इक्वल टू क्या हो गया, वी टी हो गया। तो इसके जगह पर क्या पुट कर दो, वी टी। अब बताइए यहाँ पर इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो बैरियर पोटेंशियल है इसको आप क्या मान सकते हो, इसको हम ऐसा करते हैं, लोअर पोटेंशियल मानते हैं, दिस इज 0 वोल्ट, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल पॉजिटिव साइड, इन साइड में क्या हो जाएगा, दिस इज वी नॉट। सो अब बताइए यहाँ पर अगर हम लोग बोलें कि अगर आप x का वेरिएशन ले रहे हो माइनस एक्स पी नॉट टू एक्स एन नॉट, कितना ले रहे हो, माइनस एक्स पी नॉट टू एक्स एन नॉट, तो आप जो वी नॉट को इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 टू वी नॉट, क्योंकि जब भी क्या है, ये 0 है तो उस समय क्या है, ये माइनस एक्स पी नॉट है, जब वो वी नॉट है ऑन द एन साइड तो ये क्या है, एक्स एन नॉट है। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस ऑफ एक्स पी नॉट टू एक्स एन नॉट। ठीक है, एक्स का वेरिएशन। तो अब यहाँ पर बताइए कॉन्सेंट्रेशन जो आपका होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट इज 1 बाई एन डी एन है। ठीक है, तो अब बताइए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन साइड, क्योंकि इस ले रहे हो माइनस एक्स पी नॉट टू एक्स एन नॉट, हम लोग वेरिएशन ले रहे हैं, लोअर लिमिट ये, हायर लिमिट ये। ठीक है, तो जब x इक्वल टू एक्स पी नॉट है तो उस समय में क्या है, ये पी रीजन में हम लोग हैं, ये क्या है, पी रीजन में है, और ये पूरे इस रीजन में हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, किस रीजन में, डब्ल्यू रीजन में पूरा। ठीक है, फ्रॉम एक्स पी नॉट टू एक्स एन नॉट। तो अब बताइए जब ये एक्स पी नॉट है तो उस समय ये पी रीजन में हम लोग हैं, तो यहाँ पर क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर जो आपका है वो क्या है आपका यहाँ पर, दैट इज एन, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है, देखो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे किए हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कुछ नोटेशन लिए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से पीपी नॉट क्या है, स्टेडी स्टेट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल ऑन पी साइड एट स्टेडी स्टेट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन एन साइड एट स्टेडी स्टेट। पीपी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन पी साइड ऑन स्टेडी स्टेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन एन साइड एट स्टेडी स्टेट। अब बताइए ये क्या होगा, मेजोरिटी होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन पी साइड मेजोरिटी, ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन एन साइड माइनॉरिटी, ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन पी साइड, ये भी क्या होगा, मेजोरिटी होगा, ये मेजोरिटी होगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन एन साइड ये क्या होगा, माइनॉरिटी होगा, ये क्या होगा, माइनॉरिटी होगा। ठीक है, माइनॉरिटी होगा। तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस रीजन में आपका जो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, मेनली क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस रीजन में आपका जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है आपका, पी रीजन में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, पी रीजन में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एन पी नॉट, और जब ये x इक्वल टू एक्स एन नॉट हो गया तो इस रीजन में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एन एन नॉट। ध्यान दीजिए,
जब x इक्वल टू माइनस एक्स पी नॉट है तो हम लोग किस रीजन में, पी रीजन में है, और पी रीजन में इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दैट इज एन पी नॉट, ठीक है, अंडर स्टेडी स्टेट। जब हम लोग x इक्वल टू एक्स एन नॉट की बात करेंगे तो हम लोग किस रीजन में है, एन रीजन में है, और उस रीजन में आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजोरिटी है, दैट इज एन एन नॉट, ठीक है। इस रीजन में क्या है, एन एन नॉट, ठीक है। मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एन एन नॉट मेजोरिटी है, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, यहां पर इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, एन पी नॉट टू एन एन नॉट, ठीक है। अब यहां पर सारी वैल्यू पुट कीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा, ये वी नॉट, ये वी नॉट हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स एन नॉट टू, और यहाँ पर माइनस एक्स पी नॉट टू एक्स एन नॉट, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी एन बाई म्यू एन क्या हो गया, वी टी 1/n डी एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन क्या हो जाएगा आपका, दैट इज एल एन एन, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे कहाँ से कहाँ तक, दैट इज x, दैट इज एन पी नॉट टू एन एन नॉट। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन साइड एट स्टेडी स्टेट, ये क्या था, मेजोरिटी था, ये क्या था, मेजोरिटी, ये क्या था, माइनॉरिटी, ये मेजोरिटी था, ये क्या था, माइनॉरिटी था, ठीक है। चलिए अब आगे प्रोसीड कीजिए इसे, यहाँ से हम लोग फाइनली क्या करेंगे, बैरियर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। आप देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर से मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। सो आपका यहाँ से आपका आ जाएगा, सो वी नॉट, और ये क्या हो जाएगा, एक्स एन नॉट प्लस एक्स पी नॉट, एक्स एन नॉट, दैट इज एक्स एन नॉट प्लस एक्स पी नॉट इक्वल टू वी टी एल एन, और ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एन एन नॉट अपॉन एन पी नॉट, ये हो जाएगा, ठीक है। दैट इज हायर लिमिट, दैट इज एल एन 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 नॉट माइनस एल एन एन पी नॉट, और लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए बाई बी। तो एक स्टेप हम लोग स्किप कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन एन साइड एट स्टेडी स्टेट, तो ये क्या था, मेजोरिटी था, ये क्या था, मेजोरिटी था, और ये क्या है, माइनॉरिटी है, ये क्या है, माइनॉरिटी है। तो अब बताइए, फ्रॉम मास एक्शन लॉ से मैंने बताया था, फ्रॉम मास एक्शन लॉ विच इज यूज टू फाइंड द माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन फॉर पी टाइप एंटर सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड क्या होगा, माइनॉरिटी होगा अंडर स्टेडी स्टेट में, सो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, एन आई स्क्वायर्ड अपॉन क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम मास एक्शन लॉ से एन पी नॉट इक्वल टू एन आई स्क्वायर्ड अपॉन एन ए, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए एन पी नॉट की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब बताइए एक्स एन नॉट प्लस एक्स पी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, दैट इज डब्ल्यू। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, सो दिस इज डब्ल्यू, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू वी नॉट इक्वल टू, ठीक है। एक और डब्ल्यू कहीं हम लोग का आया था यहाँ पर, दैट इज डब्ल्यू ना, एक डब्ल्यू यहाँ पर भी था, ठीक है, एक डब्ल्यू यहाँ पर भी था, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, यहाँ पर भी डब्ल्यू है, देखिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था यहाँ पर, ठीक है, ये दिस इज डब्ल्यू, ठीक है। डी एन बाई म्यू एन के साथ में क्या था, डब्ल्यू भी था, तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या था आपका डब्ल्यू भी, इस साइड में आपका डब्ल्यू भी था, डब्ल्यू इंटू दिस, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू और इंटू वी टी और एल एन, ये क्या हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, एन पी नॉट इक्वल एन आई स्क्वायर बाई एन ए, और साथ में एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मेजोरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन वो क्या होता है, नियरली इक्वल टू क्या होता है, एन डी होता है, नियरली इक्वल टू एन डी। तो ये क्या हो जाएगा, एल एन एन डी अपॉन, और नीचे क्या हो जाएगा, एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए। तो यहाँ से क्या आपको मिलेगा, अब डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिलेगा, जो बैरियर पोटेंशियल या कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू वी टी एल एन एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर, एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या था आपका, यहाँ पर ये मेजोरिटी बाई माइनॉरिटी, ठीक है। तो ऑलवेज आप ध्यान रखना कि आपका जो आपका वी नॉट होता है, बैरियर पोटेंशियल जो होता है, दैट विल बी इक्वल टू वी टी एल एन, ऊपर क्या होता है, मेजोरिटी बाई माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन, मेजोरिटी बाई माइनॉरिटी, ऐसे भी आप याद रखिएगा, मेजोरिटी बाई माइनॉरिटी, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल।
और ये इक्वेशन को बोला गया बोल्ट्जमैन इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोला गया? बोल्ट्जमैन इक्वेशन। ठीक है, नोट कर लेंगे, ये क्या है? बोल्ट्जमैन इक्वेशन। क्या है? बोल्ट्जमैन इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर दिखलाया, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस रीजन में ही प्रेजेंट है, डिप्लीजन रीजन में ही प्रेजेंट है। आउटसाइड द डिप्लीजन रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसको हम लोग यहाँ पर शो किए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब देखिए इस रीजन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक माइनस एक्स पी नॉट और एक्स एन नॉट के बीच में, मतलब इस रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब बताइए अगर मैं इधर बात करूँ, जब एक्स पी नॉट से लेफ्ट साइड हम लोग चलते हैं, ठीक है, पी रीजन में, तो इधर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल डिप्लीजन रीजन में है। उसी तरह से एन साइड में जो है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, केवल किस रीजन में है? डिप्लीजन रीजन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्लोप पूछता है कभी कभी, तो यहाँ पर देखिए ये स्लोप जो होगा डी बाई डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा? ये देखो निगेटिव स्लोप होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन इनटू एन ए। उसी तरह से यहाँ पर जो होगा इस रीजन के लिए आपका, इस लाइन के लिए आपका क्या होगा? डी बाई डी एक्स जो आपका होगा स्लोप, दैट इज ग्रेडियंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्या होगा? बट प्लस क्यू एन डी बाई एप्सिलॉन। ये कहाँ से आया है? ये पॉइसंस इक्वेशन से आया है। ये दोनों किससे आया है? ये दोनों जो आया है पॉइसंस रिलेशन से आया, पॉइसंस रिलेशन या पॉइसंस इक्वेशन से आया। ठीक है, तो पॉइसंस इक्वेशन क्या बोलता है कि जो आपका ग्रेडियंट होगा, दैट इज डी बाई डी एक्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन इनटू नेट चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगर पॉइसंस इक्वेशन की आप बात करोगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि आपका डी बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू होता है, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन इनटू नेट चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है? नेट चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, जब x का वैल्यू माइनस एक्स पी नॉट टू जीरो है, जब x का वैल्यू माइनस एक्स पी नॉट टू जीरो है, तो अब इस रीजन में देखिए माइनस एक्स पी नॉट टू जीरो, ये क्या है? x इक्वल टू जीरो है, तो माइनस एक्स पी नॉट टू जीरो के बीच में जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है, इस रीजन में जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा आपका? दैट इज माइनस एन ए होगा। तो उस समय जो आपका नेट चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू माइनस एन ए होगा। ये क्या होगा? इस रीजन में माइनस एन ए होगा। ठीक है, तो आपका इसीलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इस रीजन में आपका डी बाई डी एक्स क्या होगा? आपका माइनस क्यू एन ए अपॉन एप्सिलॉन होगा, माइनस क्यू एन ए अपॉन एप्सिलॉन, दैट इज ग्रेडियंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका क्या होगा? माइनस क्यू एन ए अपॉन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखिए उस रीजन में अगर हम बात करें, दैट इज फ्रॉम जीरो टू एक्स एन नॉट, उस रीजन में क्या होगा आपका? देखिए फ्रॉम जीरो टू एक्स एन नॉट। तो अगर मैं बात करूं कि अगर x का वैल्यू 0 टू एक्स एन नॉट के बीच में बात करें, तो यहाँ पर आपका जो ग्रेडियंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में डी बाई डी एक्स, वो कितना होगा? ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन इनटू नेट चार्ज डेंसिटी। अब देखिए इस रीजन में आपका नेट चार्ज डेंसिटी क्या है? इस रीजन में मतलब एन साइड में नेट चार्ज डेंसिटी क्या है? एन डी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस एन डी। तो क्या हो गया आपका? प्लस क्यू एन डी अब अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो दिस इज द ग्रेडियंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किस रीजन में? डिप्लीजन रीजन में, फ्रॉम माइनस एक्स पी नॉट टू जीरो एंड जीरो टू एक्स एन नॉट के बीच में क्या है? डी बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस क्यू एन डी बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और पूछता है कि आपका ये जो ई नॉट का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अब बताइए, एक ट्राइंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल बन रहा है, तो उस ट्राइंगल में आप देखो, अगर आप ट्रायंगल में बात करोगे इसका एरिया का, क्योंकि देखो यहाँ पर जो टोटल चार्ज जो है इस रीजन में कितने हैं? पी साइड में कितने हैं? क्यू माइनस, उतना ही पॉजिटिव इमोबाइल आयंस किधर है? ऑन द एन साइड। ठीक है, नियर द जंक्शन। ठीक है, इस डिप्लीजन रीजन में एन साइड नियर द जंक्शन क्या है? क्यू प्लस, और पी साइड क्या है? नियर द जंक्शन क्यू माइनस। ठीक है, क्यू माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो ई नॉट होगा वो क्या होगा आपका? दैट इज वी नॉट। अगर हम लोग बात करें वी नॉट इक्वल टू क्या होगा? देखिए यहाँ पर, सो वी नॉट विल बी इक्वल टू, ठीक है, वी नॉट विल बी इक्वल टू जो नेट पोटेंशियल जो आपका डेवलप हो रहा है ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ द चार्ज पॉजिटिव और
निगेटिव चार्जेस, सो वी नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1/2, ठीक है, और इंटू ई नॉट, ठीक है, 1/2 इंटू ई नॉट इंटू डब्ल्यू। क्यों 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है डब्ल्यू और हाइट क्या है ई नॉट, ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सो 1/2 इंटू डब्ल्यू इंटू ई नॉट, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम, ठीक है, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। तो कभी कभी अगर आपका ई नॉट मैक्सिमम का अगर वैल्यू पूछे कि मैक्सिमम बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, क्या होगा 2V0 अपॉन क्या हो जाएगा W हो जाएगा मैक्सिमम बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि आपका पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन किधर ज़्यादा होगा, ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन किधर ज़्यादा होगा, पी साइड में या एन साइड में, ठीक है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई कीजिए आप चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन किधर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, फ्रॉम चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, फ्रॉम चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, फ्रॉम चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, तो फ्रॉम चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन से क्या होगा आपका, डिप्लीजन रीजन में हम लोग लगाते हैं चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, जितना नेगेटिव इमोबाइल आयंस है उतना ही पॉजिटिव इमोबाइल आयंस है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो आपका जो चार्ज होगा दैट इज टोटल जो आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, किस रीजन में, फ्रॉम -xp0 से लेके 0 तक, ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, किसके बीच में, फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेकर के xn0 तक, इसके बीच में, ठीक है। अब बताइए टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन, टोटल नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव इमोबाइल आयंस क्या होगा ऑन द पी साइड ऑफ द डायोड नियर द जंक्शन, ठीक है, इन द डिप्लीजन रीजन, क्या होगा इस रीजन में टोटल नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बोल सकते हैं कि कितना हो जाएगा बताइए। सबसे पहले अगर हम लोग बोले टोटल चार्ज, हम लोग मान लेते हैं कि टोटल चार्ज हम पूरा इस डिप्लीजन रीजन में मान लेते हैं Q, क्या मान लेते हैं टोटल चार्ज Q टोटल, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, तो यहाँ पर क्या होगा दैट इज Q, और इस रीजन में कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इस रीजन में कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इस रीजन में -xp0 से 0 के बीच में कॉन्सेंट्रेशन क्या है Na, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दैट इज QNA, ठीक है। अब बताइए ये क्या होता है पर यूनिट, पर क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है, दिस इज पर क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो इसका एक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा इस रीजन का वॉल्यूम क्या होगा, अब बताइएगा थोड़ा सा 3 डायमेंशनल में हम लोग कंसीडर करें, 3 डायमेंशनल में, तो आपका बताइए क्या होगा, ठीक है, दिस इज अगर थोड़ा सा 3 डायमेंशनल अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये क्या था आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या था xp0 था, ठीक है, तो ये xp0 था, और यहाँ पर इस रीजन में का वॉल्यूम क्या होगा, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या था दिस इज xp0, तो यहाँ पर इसका इस रीजन का वॉल्यूम कितना होगा, इस रीजन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा दैट इज xp0 और इंटू क्या हो जाएगा W हो जाएगा। सो ये क्या देगा टोटल ये वॉल्यूम किस रीजन का, इस रीजन का वॉल्यूम देगा, ठीक है, दैट इज -xp0 से 0 के बीच में, दैट इज -xp0 से जो 0 के बीच में यहाँ पर जो होगा, ठीक है, इस रीजन का वॉल्यूम कितना होगा xp0, इसका विड्थ है, और इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो क्या है यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू इंटू xp0 और इंटू क्या हो जाएगा W हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बताइए इस रीजन में सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका Q इंटू ND इंटू xn0 और इंटू क्या हो जाएगा W, ठीक है। ये दोनों को आपस में इक्वेट कीजिए, टोटल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन पी साइड और एन साइड ऑफ द डायोड इन द डिप्लीजन रीजन, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर बताइए, ठीक है। सो QNA इंटू xp0 और इंटू W इक्वल टू QND इंटू xn0 इंटू W हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये W और W कैंसिल आउट हो जाएगा, Q एंड QW हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू xp0 अपॉन xn0 इक्वल टू ND अपॉन NA। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
ठीक है, कि आपका जो पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन टुवर्ड्स पी साइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, Na हो गया। ठीक है, उसी तरह से पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन टुवर्ड्स एन साइड, ये भी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Nd हो गया। तो अब एक चीज़ यहाँ से क्या रिलेशन निकला, यहाँ से ये आपका पता चला कि अगर आप डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हो किसी रीजन में तो उधर पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन कम होगा। अगर किसी रीजन में आप डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो उधर क्या होगा, पेनिट्रेशन कम होगा। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए कि आपका पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन इज मोर टुवर्ड्स द लाइटली डॉप्ड रीजन। जो आपका लाइटली डॉप्ड रीजन है उधर डिप्लीजन रीजन ज़्यादा शिफ्ट होगा, उधर पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर नोट कर लीजिए कि पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन इज मोर टुवर्ड द लाइटली डॉप्ड रीजन। ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन इज मोर टुवर्ड्स लाइटली डॉप्ड रीजन, मोर टुवर्ड द लाइटली डॉप्ड रीजन। ठीक है, रीजन। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर अब हम लोग अलग अलग कंडीशन ले सकते हैं कि अगर मान लो कि दोनों साइड से आपने इक्वल डोपिंग कर रखी है। ठीक है, तो सबसे पहला केस होगा कि अगर आपका इफ Na इक्वल टू Nd है, जब Na इक्वल टू Nd है तो दोनों साइड में क्या होगा, इक्वल पेनिट्रेशन होगा डिप्लीजन रीजन का। तो यहाँ पर Xp नॉट इक्वल टू क्या होगा, Xn नॉट होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन मान सकते हैं अगर पी साइड में आपने हेवली डॉप्ट करके रखा एज कम्पेयर टू Nd, मतलब क्या बनाया जंक्शन आपने, P+N जंक्शन बनाया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, पेनिट्रेशन किधर ज़्यादा होगा, आपका N साइड में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं जो Xp नॉट होगा विच इज लेस देन Xn नॉट, पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन टुवर्ड्स N साइड ज़्यादा होगा क्योंकि वो क्या है, लाइटली डॉप्ड है। तीसरा कंडीशन क्या होगा, अगर आपका Na लेस देन Nd होता है, मतलब आपने जंक्शन बनाया P और N प्लस जंक्शन बनाया, मतलब N साइड हेवली डॉप्ड है, तो पेनिट्रेशन क्या होगा, दैट इज आपका पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन P साइड में ज़्यादा होगा, Xp नॉट ग्रेटर देन Xn नॉट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेंगे कि पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन इज मोर टुवर्ड द लाइटली डॉप्ड रीजन। ठीक है, सो ये लेक्चर आई थिंक बहुत लंबा हो गया। ठीक है, तो ये लेक्चर को अब हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, उसके बाद डायोड रेजिस्टेंस, डायोड कैपेसिटेंस, ये सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।